दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने है और कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या पावर है तो उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। ये किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। आपको बताएंगे, बिना पेन पेपर की सहायता से इसको देखते ही हल करेंगे। इसलिए वीडियो को छोड़ना नहीं है, अंत तक वीडियो में बने रहना है। जैसा कि आपके सामने कुछ यहाँ पर लिए हैं प्रश्न, 4 प्रश्न अलग अलग है। इनमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। कितनी बड़ी से बड़ी पावर हो, बिना हल किए बिना लिखे उसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए इन 4 प्रश्नों को सबसे पहले हम करते हैं। 56,030 है, यहां पावर क्या है 745। वैसे संख्या दिया है और यहां पर क्या दिया है पावर। तो इनको हल करने से पहले कुछ आपको हम बता दे रहे हैं कंसेप्ट कि उनको कैसे आगे आप 1 सेकंड में करेंगे। अब देखिए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यानी लास्ट वाला जो अंक होता है वो 0 से 9 तक में कोई एक ही अंक आता है। 0 हो, 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका इकाई का अंक 0 से 9 तक में कोई एक अंक हो सकता है। अब देखिए, जब भी किसी संख्या में इकाई का अंक 0 होगा तो उसका जो है आंसर हमेशा 0 होगा। घात कितना बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो ये मैटर नहीं करता है। यदि इकाई का अंक 0 है तो इसका हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। यदि इकाई का अंक 1 हो तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। यदि इकाई का अंक 5 हो तो उसका इकाई का अंक 5 आएगा। यदि इकाई का अंक 6 हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। इकाई का अंक मतलब कि लास्ट वाला नंबर को बोलते हैं इकाई का अंक। देखिए, यानी आप कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में या जिसके इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका आंसर वही अंक होता है। जैसे कि 56,030 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है। इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसमें इसका जो आंसर होगा 0 हो जाएगा। ये पावर जो है, पावर से मतलब नहीं है, पावर छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको देखना है कि जब 0 है तो उसका आंसर इकाई का अंक 0 होगा। प्रश्न कैसे पूछेगा कि 56,030 में पावर है 745, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जब लास्ट में 0 है तो आपको सोचना नहीं है, इकाई का अंक 0 होगा। 76,441 है, पावर क्या है 803 है। अब देखना है कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 1 होगा। यानी इनको हल करेंगे तभी भी इकाई का अंक 1 होगा। तो क्यों हम हल करेंगे, देखते ही हल क्यों नहीं इसका आंसर निकाल देंगे। देखिए, 34,515 है, इकाई का अंक क्या है, 5 है। इकाई का अंक 5 है, पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। यहाँ देखिए, 9,876 है, पावर क्या है 123 है, इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो पूरी की हल करेंगे तो इकाई का अंक 6 निकलेगा। यानी फिर समझिए, जिस संख्या के अंत में या जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 रहेगा तो वही उसका इकाई का अंक होता है। यदि उसके अलावा अगर मान लीजिए कि इकाई का अंक 2 है, 3 है, 4 है या 7 है, 8 है, 9 है, तो इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है, अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए अब उन प्रश्नों को हम सिखाते हैं जिसके इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 के अलावा और अंक आ जाए तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अब देखिए, आपके सामने इतनी बड़ी संख्या है, 23,472 है, पावर क्या है 345 है। यहां पर इकाई का अंक क्या है, 2 है। यहां पर इकाई का अंक क्या है, 2 है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होगा तो वही अंक इसका आंसर होगा। यदि इनके अलावा इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 होगा तो अब उनका एक ही ट्रिक से हम आपको बताते हैं। देखिए, तो हमेशा जो है इतनी बड़ी संख्या दिया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या से मतलब नहीं है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो आपको 2 लेना है, बस क्या लेना है, 2 लेना है। 300 है क्या, 45। यहाँ पावर कुछ भी हो, पावर यहाँ पर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है तो हमेशा लास्ट का 2 अंक आपको लेना है। कितना हो गया, 45 हमेशा। यदि पावर यहाँ पर 8 अंकों का भी आ जाएगा तो लास्ट का 2 अंक आपको लेना है। कितनी बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर आ जाएगा तो लास्ट का अंक यहाँ पर लेना है। अब करना क्या है,
इस पावर में, इस 45 में 4 से भाग देना है। इसमें जो है 4 से भाग देना है और 4 से भाग देकर क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। तो बताइए शेषफल कितना हो जाएगा? तो 45 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 हो जाएगा। ठीक है, यही जो शेषफल 1 होगा पावर बनेगा। किसका पावर बनेगा? इस 2 के, इस इकाई का अंक के, यानी 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 1 मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। यानी आप कहेंगे कि 23,472 के पावर 345 है, इसका जो इकाई का अंक होगा कितना होगा? 2 होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि प्रश्नों को आप समझ गए होंगे, बहुत सारे प्रश्नों को लिए हैं और प्रैक्टिस कराएंगे। और अभी तक जिसको जिसको आ रहा है कमेंट कीजिएगा कि यह आपके लिए अच्छा है, आपको आ रहा है। चलिए अगला प्रश्नों को सिखाते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, 98,763 है, पावर क्या है? 801 है। तो करना क्या है? आपको यहाँ पर 3 लेना है, इकाई का अंक ही लेना है। 3 हो गया और 801 में लास्ट वाला 2 अंक है। 2 अंक क्या है? 0 1 है। जब 0 1 है तो आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। हमने बताया कि यहाँ जो पावर होगा 4 से भाग देना है, लेकिन क्या 1 में 4 से भाग देंगे? नहीं दे पाएंगे, तो आप उनको छोड़ देंगे। 3 के पावर 1 ही बनेगा। तो 3 के पावर 1 मतलब क्या हो गया? 3 हो गया। यही क्या हुआ? इस संख्या के इकाई का अंक हो गया। तो आपको 0 1 5 6 पर बता दिया गया है, 2 पर सिखा दिए, और इकाई का अंक 3 है तो 3 पर सिखा दिए। हर प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे। चलिए अगले प्रश्नों को सिखाते हैं। अब इन प्रश्नों को देखते हैं। इतनी बड़ी संख्या है, लास्ट वाला क्या है? यहाँ पर इकाई का अंक 4 है। 4 आपको लिखना है। यहाँ पर क्या है? 2 अंक है 77, तो 2 अंक आपको लिख देना है। करना क्या है? जो पावर 77 है इसमें किसे भाग देंगे? किसे भाग देंगे? तो 4 से भाग देंगे। क्या निकालेंगे? 4 से भाग देकर क्या निकालेंगे? शेष। भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे आप 4 से, तो शेष क्या बचेगा? 4 1 कम 4 हो गया, ये 3 हो गया 7, 4 9 36, यानी शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब शेष 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा? ये जो आपका 4 है, 4 के पावर यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेष 1 लिखेंगे। तो शेष 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। तो 4 पर भी आपको सिखा दिया गया है। तो अब 2 3 4 पर सिखा दिया गया, फिर 7 8 9 का यही नियम है। इसी ट्रिक द्वारा आपको हल करना है। अब इन प्रश्नों को देखिए, इकाई का अंक 7 यहाँ पर है, अब 7 पर सिखा रहे हैं। हर प्रकार के प्रश्नों को लिए हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इतनी बड़ी संख्या है, मतलब सभी संख्याओं से नहीं है। इकाई का अंक क्या है? 7 है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7। 500 क्या है? 6 7 है, यानी यहाँ पर 2 अंक लास्ट का। कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर हो, यहाँ पर संख्या हो, लास्ट का 2 अंक लिखना है। क्या है लास्ट का 2 अंक? 6 7। क्या करेंगे? आपको 67 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। क्या निकालेंगे आप? शेषफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शेषफल निकालेंगे। शेष कितना आएगा? शेष इसमें भाग देंगे 4 से तो शेष आएगा 3। क्या आएगा? 3। यही 3 पावर बनेगा। किसका बनेगा? 7 के पावर 3। यानी आपको 7 लिखना है कितने बार? 3 बार। अब 7 7 49, 49 का 49 नहीं लेना है, लास्ट वाला अंक लेना है 9। तो 9 7 कितना हो गया? 63। इसमें इकाई का अंक 9 हुआ, यहाँ पर 7 हुआ, 9 7 कितना हो गया? 63 हो गया। तो इस प्रकार के आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब इकाई का अंक 8 होगा, उन पे हम प्रश्नों को कराते हैं। अब इनको देखिए, 91,238 है, इकाई का अंक क्या है? 8 है। ठीक है, तो क्या लेंगे आप? 8 लेंगे। पावर क्या है? 42 है, 2 अंक है, आपको लेना है 42। अब करना क्या है? जो पावर है 42, इसमें किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। शेष क्या बचेगा? अगर 42 में 4 से भाग देंगे, शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। यही 2 पावर होगा किसका? इस 8 का, यानी 8 के पावर 2 हो गया, यानी हो गया 64। 64 में लास्ट वाला इकाई का अंक क्या है? 4 है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा, यानी 8 पर हो गया। तो आप जो है इतने बड़े संख्या का भी पावर कुछ भी हो, इसी ट्रिक के द्वारा हल करेंगे। अब देखिए 1239, इकाई का अंक यहाँ पर 9 है, इकाई का अंक क्या है? 9 है, तो आपको लेना है 9। यहाँ पर लास्ट में 2 अंक है, उतारिए 66। 66 में किससे भाग देंगे? 4 से। 66 में किससे भाग देंगे? 4 से। शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा?
शेष बताइए क्या बचेगा, शेष बचेगा आपका 2। क्या लिखेंगे यहाँ पर 2। यही शेषफल जो है पावर होगा किसका, 9 का। 9 के पावर 2 यानी क्या बन गया 81। 81 में लास्ट वाला अंक क्या होगा 1 हो गया, यही क्या हुआ इकाई का अंक हुआ। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से प्रश्न आ गया होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, 245 के पावर 179 है, इसका हल कीजिए और इकाई का अंक कितना आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। फिर हम नए प्रश्नों के साथ, नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।